हेलो एवरीवन। आज हमारे सामने एक लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि थोड़ा सा लेंदी है बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक, जिससे हम इस लेंदी क्वेश्चन को बहुत इजीली जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। A, B, C, D, E, F, G, H are 8 students sitting in 8th, 9th and 10th standards of a school with not more than 3 in any standard। तो हमारे पास 8 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं जो कि एक स्कूल में पढ़ते हैं 3 क्लासेस में, 8th, 9th और 10th। और हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि देर आर नॉट मोर देन 3 इन एनी स्टैंडर्ड, मतलब एक क्लास में 3 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हमारे पास 8, 9th और 10th में यहाँ पे मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम 3 हो सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। ठीक है, बट हमारे पास 8 स्टूडेंट्स ही है, तो इसलिए हम ऐसा होगा कि एक क्लास में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, और बाकी 2 में 3-3 स्टूडेंट्स आएंगे। ओके, सो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। Each one of them has favorite sport from football, cricket, volleyball, basketball, lawn tennis, table tennis, badminton, hockey and not necessarily in the same order। ये हमें इनके स्पोर्ट्स के चॉइसेस दिए हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। D likes badminton and does not study in 8 और 10 स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे मैंने सबके नाम लिख दिए और स्पोर्ट्स लिख दिए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे डी की इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने ये टेबल बना दिया है, नेम, क्लास एंड स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे एक हमें बात ध्यान में रखनी है कि हमें क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करना है। और जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे हमें नेम दिया होता है, क्लास दिया होता है, या फिर कोई भी चॉइस का, जैसे कि यहाँ पे चॉइस ऑफ स्पोर्ट्स दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे किसी पर्सन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हमें ऐसे सिचुएशन में जल्दी से एक टेबल बना लेना है। मतलब एक रफ में, यहाँ पे तो मैंने बहुत प्रॉपर टेबल बनाया हुआ है, बट हमें एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो हमें जल्दी से एक कॉलम्स बना लेना है, रोज एंड कॉलम्स, जहाँ पे हमें नेम, क्लास एंड स्पोर्ट्स ऐसे लिख लेना है। ठीक है, एंड फर्दर जो भी हमारे पास कंडीशंस दी हुई है, जैसे यहाँ पे जो कंडीशन लिखी हुई है कि 8, 9th में कितने मैक्सिमम बच्चे आ सकते हैं, ये हमें साइड में लिख देना है। ठीक है, एंड इसके आगे जब हमें हर एक पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन जैसे जैसे दिए, हमें वैसे वैसे इस टेबल में फिल करते जाना है। इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है और हम इसके जो सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे हम जल्दी से इस टेबल में टैली करके आंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे हमारा काफी टाइम सेव होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। डी लाइक्स बैडमिंटन एंड डज नॉट स्टडी इन 8th और 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डी की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि डी, एंड इसका फेवरेट स्पोर्ट क्या दिया हुआ है, इसका फेवरेट स्पोर्ट हमें दिया हुआ है बैडमिंटन। एंड यहाँ पे दिया हुआ है कि ही डज नॉट स्टडी इन 8th और 10th स्टैंडर्ड। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ही डज नॉट स्टडी इन 8th और 10th स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या, 8th या 10th में नहीं पढ़ता है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो 9th में ही पढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये इस कंडीशन को देख लिया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि एच फेवरेट स्पोर्ट इज हॉकी एंड ही स्टडीज इन स्टैंडर्ड 10th विथ ओनली बी। ठीक है, अब हमारे पास एच की कंडीशन दी हुई है। यहाँ पे जैसे जैसे लिखा है यहाँ पे वैसे वैसे कैंसिल कर दे जाना। यहाँ पे डी की इंफॉर्मेशन मिल गई एंड 9th में हमें एक स्टूडेंट मिल गया, एंड यहाँ पे बैडमिंटन को हम कैंसिल कर देंगे। हमें बैडमिंटन यहाँ पे डी के बारे में दिया हुआ है इसलिए। एंड अभी फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इट्स फेवरेट स्पोर्ट इज हॉकी। यहाँ पे हॉकी लिख देना है, हॉकी। एंड ही स्टडीज इन स्टैंडर्ड 10th विथ ओनली बी। ठीक है, अभी इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि स्टैंडर्ड 10th में एच के साथ सिर्फ बी बैठता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे बी को लिख देना है एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड 10th। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे डी, एच और बी इसका ये मिल गया, और एच का जो फेवरेट स्पोर्ट है हॉकी, ये भी हमें मिल गया। एंड यहाँ पे हमें एक
इसमें दिया था कि इसमें 3 से ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ सकते और एक कोई ऐसा क्लास होगा जिसमें सिर्फ 2 ही बच्चे पढ़ेंगे। तो हमें पता चल गया कि 10th में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमें 10th के दोनों बच्चे मिल गए, जो कि है एच और बी, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं, ठीक है? कि among them A likes volleyball and does not study in the same standard as E, ठीक है? तो अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि A का फेवरेट स्पोर्ट है वो है वॉलीबॉल एंड ए डज नॉट, एंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए डज नॉट स्टडी इन द सेम स्टैंडर्ड एज ई, मतलब ए और ई का एक क्लास नहीं हो सकता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे ए और ई को साइड में से लिख के क्रॉस कर देंगे, ठीक है? एंड यहाँ पे हम ए और वॉलीबॉल को कैंसिल आउट कर देते हैं, ए एंड यहाँ पे वॉलीबॉल को हम कैंसिल कर देते हैं, ओके? एंड एफ स्टडीज इन 8th स्टैंडर्ड एंड हिज फेवरेट स्पोर्ट इज फुटबॉल, ठीक है? यहाँ पे एफ की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो एफ को फटाक से कैंसिल करो। एफ स्टडीज इन 8th स्टैंडर्ड and his favorite sport is football. एंड यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है, जी डज नॉट स्टडी इन द सेम स्टैंडर्ड एज सी, अगेन यहाँ पे जी और सी को साथ में लिख के हम क्रॉस कर देंगे। एंड नन ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन स्टैंडर्ड 9th लाइक्स क्रिकेट और बास्केटबॉल, ठीक है? तो अब हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको क्रिकेट या बास्केटबॉल बास्केटबॉल नहीं पसंद है, ओके? एंड बी लाइक्स टेबल टेनिस, ठीक है? यहाँ पे हमें बी का स्पोर्ट दे दिया है कि इसको टीटी पसंद है, टेबल टेनिस पसंद है, तो हम टेबल टेनिस पे क्रॉस मार देंगे। एंड यहाँ पे दिया हुआ है कि जी डज नॉट लाइक लॉन टेनिस, ठीक है? तो यहाँ पे जी के बारे में हमें क्या दिया हुआ है कि इट डज नॉट लाइक लॉन टेनिस, तो यहाँ पे जी डज नॉट लाइक लॉन टेनिस, ठीक है? यहाँ पे आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। तो अब हमारे पास यहाँ पे सी और ई बचते हैं, तो यहाँ पे हमने सी और ई को लिख दिया है। एंड हमारे पास 3 स्पोर्ट्स बचते हैं जो कि क्रिकेट, बेसबॉल और लॉन टेनिस, ठीक है? और हमारे पास ये कंडीशंस दी हुई है कि जो 9th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्रिकेट और बेसबॉल नहीं पसंद है, एंड सॉरी क्रिकेट और बास्केटबॉल। एंड यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और ई, जी और सी ये लोग एक क्लास में नहीं हो सकते, ठीक है? तो अब और हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जी डज नॉट लाइक लॉन टेनिस, ठीक है? तो यहाँ पे हम जी को लॉन टेनिस, जी के लिए यहाँ पे लॉन टेनिस नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे लॉन टेनिस, क्रिकेट और बास्केटबॉल में से यहाँ पे लॉन टेनिस तो नहीं आएगा, तो मतलब यहाँ पे क्रिकेट या फिर बास्केटबॉल में से ही कोई एक आएगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर क्रिकेट या फिर बास्केटबॉल में से कोई भी एक आया, तो इसका मतलब क्या है कि जी जो है वो 9th स्टैंडर्ड को बिलोंग नहीं करेगा, तो यहाँ पे ये 9th स्टैंडर्ड को बिलोंग नहीं करेगा। और यहाँ पे हमारे पास इसके फिर जी के पास 2 ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो ये 10th में होगा या फिर 8th में होगा। बट यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 10th में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एच और बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जी को कंपल्सरीली 8th में ही पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें जी का क्लास भी मिल गया, ठीक है? सिमिलरली अब हमें यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई है कि जी और सी एक क्लास में नहीं पढ़ सकते, ठीक है? तो अगर यहाँ पे जी 8th में पढ़ता है तो सी 8th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ सकता है, ठीक है? तो सी को कंपल्सरीली 9th में ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल हमें क्या 8th के 2 स्टूडेंट्स मिल गए और 9th के ये 1 और ये 2 स्टूडेंट्स मिल गए। अब हमें बस 8th का एक स्टूडेंट और 9th का एक स्टूडेंट चाहिए, तो यहाँ पे ए और ई में से एक जन 8th में होगा और एक जन 9th में होगा, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कौन 8th में होगा और कौन 9th में होगा, ठीक है? यहाँ पे अब यहाँ पे 2 और बॉक्सेस खाली है, ठीक है? तो इसमें से
यहाँ पे एक तो लॉन टेनिस आएगा, दोनों में से एक में लॉन टेनिस आएगा, ठीक है, और एक में क्रिकेट या फिर बास्केटबॉल, डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे जी जी में कौन सा है, बास्केटबॉल या क्रिकेट में से कोई एक आएगा, ठीक है, लॉन टेनिस आएगा, ठीक है। तो जो भी लॉन टेनिस वाला होगा, सपोज सी होगा लॉन टेनिस वाला, ठीक है, तो फिर ई में हमें क्रिकेट या फिर बास्केटबॉल में से कोई एक मिलेगा। अगर क्रिकेट या फिर बास्केटबॉल में से कोई एक मिला तो फिर उसे ये 9th स्टैंडर्ड में नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ यहाँ पे वो 9th स्टैंडर्ड में नहीं हो सकता, बिकॉज वो क्रिकेट और बास्केटबॉल आर नॉट अलाउड। बट यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि सी जो है वो ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता हुआ है, सी है वो ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें हमें कंपल्सरीली लॉन टेनिस को ही डालना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कंपल्सरीली लॉन टेनिस को ही डालना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लॉन टेनिस को डाल देंगे, एंड यहाँ पे कंपल्सरीली हम क्रिकेट या फिर बास्केटबॉल को डाल देंगे। अब अगर हमने यहाँ पे लॉन टेनिस को डाला हुआ है तो ये 9th स्टैंडर्ड में बिलोंग करेंगे, और यहाँ पे क्रिकेट और बास्केटबॉल डाला है मतलब ये 9th स्टैंडर्ड में नहीं होगा, मतलब ये बिलोंग करेगा 8th स्टैंडर्ड में। अगर ये 8th स्टैंडर्ड में बिलोंग करता है तो हमें ना ए जो है वो ई के सिमिलर क्लास में नहीं हो सकता, इसलिए हमें यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड को डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सबके क्लासेस मिल गए हैं, और यहाँ पे हमें टोटल 3 लोग 9th स्टैंडर्ड से, 3 लोग 8th स्टैंडर्ड से, एंड 2 लोग 10th स्टैंडर्ड से ये मिल गए हैं। एंड यहाँ पे हमें जी और सी के लिए और कंडीशंस नहीं दी हुई है, इसलिए हमें यहाँ पे सी और बी का, एक तो बास्केटबॉल या क्रिकेट दोनों में से कोई भी एक आ सकता है जी और ई में। तो इस तरीके से हम जल्दी से इस सेट को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, हाउ हम कैसे जल्दी जल्दी इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर सच क्वेश्चंस। थैंक यू।